आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। आरओज़ को हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। आरओज़ को हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। आरओज़ को हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। आरओज़ को हिदायत की गई है और वो कहा गया है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इन दरख्वास्तों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। और आरओज़ को भी हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इन दरख्वास्तों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है और जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को वो मुतअद्दिद दरख्वास्त जो है वो मौसूल हुई हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के बाद उम्मीदवार जो हैं वो कानून की खिलाफवर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को धोखा दे रही हैं। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उसके पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवारों को अलाट करने से रोक दिया है और ऐसी तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी जाएं। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से और रिटर्निंग अफसरान को हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि इस हवाले से सख्ती से कानून और आला अदलिया की जो हदायत हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। और यह जो फैसला है इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 का भी हवाला दिया गया है कि उम्मीदवार जो है वो सेक्शन 66 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं और एक्ट के मुताबिक हर उम्मीदवार को जो है वो पार्टी से वापसी का सर्टिफिकेट जमा कराना होता है और ये सर्टिफिकेट जो है वो बयान हल्फी से पहले जमा कराना होता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम रिटर्निंग अफसरान को किसी दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात को देने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। अच्छा आतिफ, ये भी बताएगा, आरोज को तो हिदायत की गई है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें, तो ये भी कहेगा अक्सर उम्मीदवारों की दरखास्तें भी मौसूल हुई हैं, वो उम्मीदवार कौन है, इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही? जी, इस हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान को मुख्तलिफ जो उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान मांगा गया है और उसके हवाले से सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि किसी भी दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो किसी सूरत अलाट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से, उसमें ये मेंशन किया गया है बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और ये कागजात नामजदगी में मेंशन है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रोका है रिटर्निंग अफसरान को वो किसी भी उम्मीदवार को किसी दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो हरगिज़ अलाट ना करे। ये कानून की खिलाफ वर्जी है और उनका जो ये इस तरह का सर्टिफिकेट होगा उसको मुस्तरद कर दिया जाए। जी अच्छा, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप ये भी बताया कि इन दरखास्तों के जरिए ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मजीद क्या कह रही है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन को धोखा देने के मुतरादिफ है। उम्मीदवारों की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और पहले मरहले में रिटर्निंग अफसरान को ये मना कर दिया गया है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं और जिनकी जानिब से धोखाधड़ी के तहत दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान हसूल के लिए जो दरख्वास्त आई है उसको फौरी तौर पर रिटर्निंग अफसरान जो है वो मुस्तरद कर दें और इलेक्शन एक्ट के तहत ऐसे उम्मीदवारों की मुस्तकबिल का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि मुतअद्दिद दरखास्तें उनको मौसूल हुई हैं, जिसमें बाद जो उम्मीदवार हैं एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इंतखाबी निशान के हसूल के लिए किसी दूसरी सियासी जमात का सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं और इसी के पेश नज़र ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला किया गया है।
जी, इस हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान को मुख्तलिफ जो उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो इंतखाबी निशान, दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान मांगा गया है और उसके हवाले से सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि किसी भी दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो किसी सूरत अलाट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से, उसमें ये मेंशन किया गया है बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और ये कागजात नामजदगी में मेंशन है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रोका है रिटर्निंग अफसरान को वो किसी भी उम्मीदवार को किसी दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो हरगिज़ अलाट ना करे। ये कानून की खिलाफवर्जी है और उनका जो ये इस तरह का सर्टिफिकेट होगा उसको मुस्तरद कर दिया जाए। जी, इस हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान को मुख्तलिफ जो उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो इंतखाबी निशान, दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान मांगा गया है और उसके हवाले से सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि किसी भी दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो किसी सूरत अलाट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से, उसमें ये मेंशन किया गया है बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और ये कागजात नामजदगी में मेंशन है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रोका है रिटर्निंग अफसरान को वो किसी भी उम्मीदवार को किसी दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो हरगिज़ अलाट ना करे। ये कानून की खिलाफवर्जी है और उनका जो ये इस तरह का सर्टिफिकेट होगा उसको मुस्तरद कर दिया जाए। ठीक है आतिफ भट्ट, ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि दरख्वास्तें दी गई, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर धोखा दिया जा रहा है। इससे पहले खबर ये आई थी कि सियासी जमात के टिकट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाद दूसरी सियासी जमात के टिकट जमा करवाए जा सकते हैं, तो अब ये कंट्राडिक्शन नहीं है उस बात के? जी, इस हवाले से एक चीज तो वाज़ेह है कि जिस उम्मीदवार की जानिब से अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में ये मेंशन किया गया है कि वो कागजात नामजदगी जो है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से या पीपल्स पार्टी या दीगर किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से जमा करवा रहे हैं, तो उस हवाले से अगर तो उनकी जानिब से ये मेंशन किया गया है तो उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो उनको दूसरा किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान देने से वो लेने नहीं दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है। अगर किसी जो उम्मीदवार ना कागजात नामजदगी में उम्मीदवार की जानिब से वो खाना खाली छोड़ा गया है या आजाद लिखा हुआ है तो वो आजाद तस्वर होगा और किसी भी ऐसे उम्मीदवार को किसी भी दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा जिन्होंने ऐसे कागजात नॉमिनेशन पेपर्स में ये मेंशन किया होगा। और अब इसको कानून की खिलाफवर्जी करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और धोखाधड़ी के मुतरादिफ भी करार दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साथ मौजूद थे।